एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में आप सभी को देखिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सोशल साइंस के, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए आपके ये क्लास 10th सोशल साइंस के जो वायरल प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में हम पूरे कवर करेंगे। 100% गारंटी है यही आएंगे। देखिए 13 मार्च को जो आने वाले प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में हम पूरे के पूरे कंप्लीट करेंगे। एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले, कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए आप सभी को इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। यदि आपको वास्तव में 95% अब की बार आपको करनी है तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे नंबर आपको प्राप्त करवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और देखिए मैं आपको इस क्लास में वही प्रश्न बता रही हूँ जो वायरल प्रश्न है जो 13 मार्च को आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये आपके वही प्रश्न हैं जो 13 मार्च को आने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है? तो इसका आंसर है आपका सरसों। ठीक है, तो कौन सी फसल है जिसको पीला सोना कहा गया है? तो इसका आंसर आपका रहेगा सरसों। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में है अगला प्रश्न कि पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है, तो इसका आंसर है आपका विशाखापट्टनम। तीसरा है विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है दिद्रो। चौथा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया है? तो इसका आंसर नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। पांचवा है शिक्षा किस सूची का विषय है? तो इसका आंसर है आपका समवर्ती सूची। छठा है औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक मार्क कर दिए, कंप्लीट केवल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डेटाडेस कहलाते हैं, तो इसका आंसर है अजैव संसाधन। दूसरा है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और स्थाल जनजातिया के पेड़ डेडेडेस की पूजा करते हैं, इसका आंसर है महुआ और कंदन। तीसरा है भारत के रसायन उद्योग का एशिया महाद्वीप में डेडेडेस स्थान है, कौन सा? तीसरा। और चौथा है बेल्जियम डेडेडेस महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, इसका आंसर है यूरोप। और पांचवा है मानव विकास की रिपोर्ट डेडेडेस संस्था जारी करती है, तो इसका आंसर है UNDP। छठा है मनरेगा में डेडेडेस दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, तो इसका आंसर है 100। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से, यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए। फिर हमारे सत्य पहला है कि निक्षालन से बनी मृदा लेटेराइट मृदा कहलाती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है भारत चीन के बाद चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये आपका सत्य है। चौथा है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है खुली बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। और छठा है भारत में करेंसी नोट भारतीय स्टेट बैंक जारी करता है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के हैं। ठीक है, ये आपके राइट है, ये भी आपका राइट है, ये भी आपका राइट है, ये भी, और ये आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है जोड़ी पहली रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। दूसरा है उगते सूर्य की किरणें, इसका है आपका आज़ादी मिलना। ठीक है, ये आपका दूसरा है। तीसरा है
अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर आपका भारत माता। चौथा है सरकार का बेहतर रूप, कौन सा है? लोकतांत्रिक। पांचवा आय और उपभोग का अंतर, ये आपका है बचत। और फिर है सरकार द्वारा प्रतिबंधों को हटाना, उदारीकरण। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी रही। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, ये आपकी पांचवी है, ये आपकी पहली, तीसरी, ये छठी, इसके बाद में फिर आपकी चौथी और ये आपकी दूसरी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से जोड़ी का और आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है आपका, टिहली में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका आंसर है नर्मदा बचानो। ठीक है, दूसरा है हौज खास का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर आपका अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो ये आपकी बेंगलोर की है। कहाँ की है? बेंगलोर। ठीक है, चलिए चौथा है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे? तो इसका आंसर है आपका एशिया। क्या कहा जाता है? एशिया। ठीक है, चलिए पांचवा, नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो ये आपकी 1991 में की गई। ठीक है, और छठा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, हमने वार्षिक परीक्षा के लिए 6 मॉडल पेपर सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट किए हैं। यदि आप लेना चाहते हैं और अच्छे नंबर आप कवर करना चाहते हैं वार्षिक परीक्षा में, तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो छठा है, एजेंडा 21 क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य आपको बताने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? फिर स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ? राजमार्ग की 2 विशेषता आपको लिखनी है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार आपको बताने हैं। चंपारण सत्याग्रह कब और क्यों चलाया गया? ठीक है, चलिए इसके बाद में है, यूरोप में सब लोगों के जीवन पर आलू का क्या प्रभाव पड़ा? बेलम क्या है? गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की कोई 2 विशेषता आपको देनी है। नारीवाद आंदोलन क्या है? जवाबदेही सरकार क्या है? संगठित क्षेत्र के कोई 2 लाभ लिखें। मुद्रा का अर्थ आपको बताना है। यह आपका 18वां प्रश्न। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको कंप्लीट कर इनको जरूर जाना है। परीक्षा में जाने से पहले एक बार आपको इनको रीड कर जाना है। ठीक है, 19वां ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमले क्यों किए? संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता आपको बताना है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया? भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? ठीक है, फिर राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन आपको करना है। और 23वां, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है।